अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ एक नए उन्वान के साथ। आज का उन्वान है आपका कलमे की किस्में, कि कलमे की कितनी इकसाम होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपने सफ़ा नंबर 7 पर देखें। सफ़ा नंबर 7 में वो कहता है कि प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और तरतीब से लिखे हुए अल्फाज जो पूरे मायने देते हैं उनको जुमला कहते हैं। ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोगों ने लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ी थी, जिनमें आपको बताया गया था कि बामानी अल्फाज को कलमा कहते हैं और ऐसे अल्फाज जो इस तरतीब से के साथ लिखे गए हों जिनसे पूरी बात समझ में आए, हम उनको जुमला कहते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे वहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, वहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, जिनमें है लड़की ने दूध पिया, आज स्कूल में छुट्टी हो गई है, किताबें मेज़ पर पड़ी हुई थी, लड़के ने स्कूल का काम कर लिया है, आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे जुमले हैं जिनसे हमें पूरी बात समझ में आ रही है और इनमें बामायनी अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है? ये बामायनी अल्फाज हैं और ये मुकम्मल एक जुमला है। तो इन जुमलों में स्टूडेंट्स आप देखें कि लड़की, लड़के, बच्चों किसी न किसी शख्स के नाम को ज़ाहिर करते हैं। दूध, किताब, मेज़ चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करते हैं। स्कूल, जगह, स्टूडेंट्स ये किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? ये जगह के नाम को ज़ाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट, जो कलमा किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ें? कलमे की किस्में। तो कलमे की पहली किस्म के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो कलमा किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। प्यार कर लिया है, हो गई है, जाना, पड़ी हुई है, ऐसे कलमे हैं जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे कलमे फ़ेल कहलाते हैं, यानी कि ऐसा कलमा जिसमें हमें किसी काम का करना या होना नज़र आ रहा हो या उस वक्त में वो काम हो रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? फ़ेल कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी आप मज़ीद एग्जाम्पल्स अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करते हुए लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं एग्जाम्पल्स पे फोकस करें। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि कलमे की हम लोगों ने कितनी इकसाम के बारे में पढ़ लिया है। आइए अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। अगले सफ़े पर देखते हैं कि नी, ने, का, में, को, पर ऐसे कलमे हैं जो ना तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम है और ना ही किसी काम का करना या होने को ज़ाहिर करते हैं। तो ऐसे कलमे क्या कहलाते हैं? हरूफ कहलाते हैं। तो नीचे अब वो क्या कहते हैं, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए सबसे अहम बात है। कलमे की हम लोग अब प्रॉपर वे में इकसाम के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो वो कहता है चुनाचा कलमा 3 किस्म का होता है। तो स्टूडेंट्स, कलमा कितनी किस्म का होता है? कलमा 3 किस्म का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 है इसम, नंबर 2 है फेल और नंबर 3 है हर्फ। तो सबसे पहले हम लोग इसम के बारे में पढ़ेंगे। इसम के बारे में वो क्या कहता है? वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इसे इसम कहते हैं। जैसे किताब, स्कूल, लड़की इसम है। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 पे वो कहता है कि ये कलमे की दूसरी किस्म है फेल। वो कलमा जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे उसे हम लोग फेल कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, भागना, दौड़ना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये तमाम क्या है? फेल की एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से आगे देखें हर्फ। वो कहता है हर्फ क्या है? वो कलमा जो ना तो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, ना ही इससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, इसे हर्फ कहते हैं। बल्कि ये इसम और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अल्फाज नीचे आपको दिए गए हैं, इनकी एग्जाम्पल्स हैं का, के, की, में, से, पर हर्फ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कलमे की 21 में। तो कलमा कितनी किस्म का हुआ? कलमा 3 किस्म का हुआ। कौन कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, आपने नाम याद करने हैं, इसम, फेल, हर्फ। तो कलमे की 3 इकसाम हैं। अब आगे जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं स्टूडेंट्स, ये आपने ज़ुबानी याद करनी हैं हर सूरत। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, नीचे है मश्क। आपको जब हर सूरत इनकी डेफिनेशंस याद होंगी तो नीचे दिए गए सवालात को भी आप हल कर सकेंगी। मश्क में पहला सवाल है, वो कहता है कलमे की कौन कौन सी किस्में और हर नाम की वजाहत करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप ऊपर से देखकर भी इनके लिख सकते हैं। मैंने नीचे ऊपर से देखकर और इसके आंसर्स लिखे हैं। आंसर्स में क्या मैंने लिखा है देखें। वो कहता है कलमे की 3 किस्में, इसम, फेल, हर्फ। पहले ही मैंने लिखे इसम वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, उसे हम इसम कहते हैं, मसलन फूल, अहमद, कलम वगैरह। दूसरा है फेल, वो कलमा है जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे, फेल कहलाता है, मसलन पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना वगैरह। स्टूडेंट्स, मैंने इस वजह से भी दूसरी आपको साथ साथ एग्जांपल्स बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं एग्जांपल्स पे फोकस करें। आपको बारहा कहा जाता है कि अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा किया करें और देखा करें कौन सी चीज़ आपको इसम नज़र आ रही है, कौन सी फेल और कौन सी हर्फ। अब आगे तीसरी डेफिनेशन देखें। हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो और ना ही इससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे हर्फ कहते हैं, मतलब का, के, की वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये था आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल। अब आपने स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद करना है
کہ کلمے کی کتنی اقسام ہیں، ان کی ڈیفینیشن اور ایکسرسائز کا یہ سوال. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر یہ سوال کا جواب حل بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.